हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरा नमस्कार। होली, इस बार की होली बहुत ही खास चंद्र ग्रहण के साथ साथ हम लोग होली का पर्व भी मनाएंगे, पर कैसे? बहुत ही असमंजस की स्थिति है। होली रंगों का त्यौहार है, प्रेम और सद्भाव का त्यौहार है। इस बार होली बहुत ही खास होने वाली है। इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। यह चंद्र ग्रहण भारत के भी दिखाई देगा। देखिए, इस बार जो होलाष्टक है वह 24 फरवरी से लग रहा है और 3 मार्च को होली, 4 मार्च को रंग वाली होली। और इस सब में ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, कब लगेगा और कब होलिका दहन किया जाएगा और रंगों वाली होली कब खेली जाएगी। इन सबसे बड़ी भी जो एक बात है वह यह है कि इस बार ग्रहों की चाल भी होली को बहुत ही खास बना रही है। बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है जब होली जैसा त्यौहार हम ग्रहण के समय मनाएं। हम जानते हैं कि ग्रहण के 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है और हम कोई भी व्यंजन ना ही खा सकते हैं, ना बना सकते हैं। और होली जैसे त्यौहार की तैयारी तो हम 3-4 दिन पहले ही शुरू कर देते हैं। मिठाइयाँ, पापड़, गुजिया तो हम लोग 4-5 दिन पहले से ही बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्या करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या फेंकें, क्या रखें? ओहो! इतनी सारी दुविधाओं के बीच हम कैसे यह इतना प्यारा होली का पर्व मनाएं? होलाष्टक कैसे मनाएं? हे भगवान! होलाष्टक के साथ साथ कलह, ज़्यादा तनाव, गुस्सा, ये सब ग्रहों के प्रभाव से होता है। होलाष्टक शुरू होते होते ग्रह भी अपनी दशाओं के अनुसार अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि इस समय लोगों के बीच तनाव की स्थिति होती है और यह सब ग्रहों का ही प्रभाव होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो यह है कि ऐसी 10 क्रियाएं बहुत ही ज़रूरी हैं, खासकर उन गर्भवती महिलाओं के लिए जो विशेषकर घर से बाहर निकलते समय लोहे की कोई चीज़ अपने साथ लेकर निकलें। महिलाएं विशेषकर रात्रि के समय ना निकलें और यदि बहुत ही ज़रूरी हो, निकलना ही पड़े तो परफ्यूम लगाकर घर से बिल्कुल मत निकलें। बाल खोलकर नहीं निकलना है। इस समय ग्रहों में नकारात्मक ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर भी होने लगता है। होलाष्टक क्या करता है? होलाष्टक में ग्रहों की दशाएं बदलती हैं और इसी कारण देखा होगा आप सबने कि इस समय होली के समय लड़ाई झगड़े, कलह ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। सारी तैयारियां करनी है पर होलाष्टक के समय मांगलिक कार्य नहीं करने हैं। होलाष्टक के समय आप लोग नया वाहन जहाँ तक हो सके मत खरीदें और वाहन चलाते समय बहुत ही सावधानी से चलाएं। आते जाते समय तनाव न रखें। घर से बाहर निकलते समय एकदम शांत मुद्रा में निकलें। तनाव और चिंता की स्थिति बिल्कुल ना रखें। 24 फरवरी को जैसे ही अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी वैसे ही शाम को 7 बजे से होलाष्टक लग जाएंगे। ग्रहण भारत में मान्य हुआ दृश्य भी है। गर्भवती महिलाएं खासकर ध्यान दें कि ग्रहण के समय लेटे नहीं। छुरी, नेल कटर का प्रयोग या किसी भी धार वाली वस्तु का प्रयोग ग्रहण के समय ना करें। बैठकर जहाँ तक हो सके, संभव हो सके, राम नाम जप करें और गाय के गोबर को पेट में गोले के आकार में लगाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी उसी प्रकार आप मेरी इस ग्रहण काल के समय मेरे गर्भ की भी रक्षा कीजिए। तुलसी पत्र को आंचल में रखें। तुलसी पत्र को पहले ही तोड़कर रख लेना है और ग्रहण के समय अपने आंचल में रखें। चंद्र ग्रहण 3:26 से शुरू हो जाएगा और 6:26 पर चंद्रमा उदय होगा और उसी समय हमें ग्रहण कुछ समय के लिए दिखाई देगा। ये जो ग्रहण है वो ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है। सूतक सुबह 9:39 पर लगेगा। इस समय ध्यान दें कि मंदिर को पूरी तरह से ढक दें। पूजा अनुष्ठान कार्य नहीं करने हैं। होलिका दहन 8:30 बजे के बाद कर होगा। भद्रा काल और सूतक के समय होलिका दहन नहीं किया जाता है। भद्रा काल का समय भी है, इसलिए जो होली में हम जो भी बनाएं, जहाँ तक हो सके बनाएं ही नहीं। लेकिन अगर मिठाइयाँ आदि हम पहले से बनाएं तो बने हुए सामान पर गाय के गोबर को
गाय के गोबर के उपले को बने हुए खाने के बर्तन के नीचे रखें और ऊपर तुलसी पत्र रखें। ध्यान दें कि गाय के उपले को बर्तन के नीचे रखना है और तुलसी दल के पत्र को ऊपर रखना है। इस प्रकार हम अपने बने हुए भोजन की रक्षा कर सकते हैं। होलिका दहन के समय हम लोग उसकी पूजा सामग्री को लेकर वहां जाएंगे। उत्तर और पूर्व दिशा की ओर मुख करके माता होलिका की पूजा करेंगे और होलिका दहन होते समय 7 बार माता होलिका की परिक्रमा करते हुए नरसिंह भगवान और प्रहलाद की जय करते हुए पूजा करेंगे, परिक्रमा करेंगे और अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। भगवान नारायण को साक्षी मानकर हम प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने बुराई पर अच्छाई की जीत को साबित किया था, उसी प्रकार आप मेरे घर के सभी सदस्यों को अच्छाई की तरफ प्रेरित करें, उनकी रक्षा करें। उनकी इसी मनोकामना के साथ माता होलिका की पूजा के साथ साथ नरसिंह भगवान, प्रहलाद जी की पूजा करें, भगवान नारायण की भी पूजा करें। चंद्र ग्रहण के बाद अपने पूरे घर को गंगा जल से पवित्र करें। बहुत ही सावधानी के साथ होली का त्यौहार मनाएं। आप सभी को हैप्पी होली।